हेलो दोस्तों, मैं सोनू स्टडी केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। यही देखना है जी, एक बार कंफर्म कीजिएगा। तो मुझे यही देखना है तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा एक्सरसाइज और क्वेश्चन का नाम लिख दीजिए फटाफट। उसके बाद हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। चलिए, तब तक आप टाइप कर रहे हैं, तब तक हम बता रहे हैं आपको कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो क्या कीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ऐसे मित्र मेरे हैं या मेरे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं और मुझसे पढ़ते हैं, सीखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे बाबू, क्योंकि इसके लिए कोई शुल्क आपको देना नहीं होता है। चलिए, हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। एक काम और कीजिएगा मेरे लिए, तो एक बार आप सभी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, जहाँ भी आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, वहाँ एक बार दबा कर थोड़ा शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। चलिए, शेयर कर दिए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड होने का शर्त क्या होता है बाबू? गुणनखंड होने का शर्त होता है, अगर मान लीजिए कि इस 7 से, 7 का ही उदाहरण कल भी दिए थे, 7 हो यहाँ 14 हो, अगर भाग करके जांचा जाए कि यह गुणनखंड, मान लीजिए कि 14 एक बहुपद है और 7 एक बहुपद है, सपोज डैट ऐसे ही बहुपद होता है, अचर पद बहुपद हो ही होता है। तो क्या होता है जी, बहुपद है, अगर पूरा पूरा कट जाए, 2 बार में कट जाएगा पूरा जी, 14 कट के शून्य आ गया, यानी रिमाइंडर क्या आ गया जी, रिमाइंडर आ गया 0। तो समझ लीजिए कि क्या है, 14 मान लीजिए बहुपद है, तो इस बहुपद का यह क्या है, एक गुणनखंड है। समझ गए? तो भाग करने पर शून्य आ जाए तो समझिए कि गुणनखंड है। पहले बहुपद का दूसरा बहुपद क्या है जी, गुणनखंड है, और नहीं तो गुणनखंड नहीं है। चलिए, क्वेश्चन दिखाते हैं आपको हम। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अब, क्वेश्चन क्या है। चलिए, क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर, एक नंबर है टी स्क्वायर -3, 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब -2t स्क्वायर -9t -12, यही है जी। चलिए, हम प्रश्न को हटा देते हैं। अब बोर्ड पे आप देख लीजिएगा। प्रश्न यही है, निकालना है कि शून्य है या नहीं है। तो इसको सबसे पहले भाग करते हैं पहले बहुपद से दूसरे को। क्या है जी, टी, यहाँ x का जगह t दिया है, घबराना नहीं है। अगर हम बताए थे कि जो चर होता है, वेरिएबल्स होता है, a से लेकर z तक कुछ भी मान सकते हैं आप। तो यहाँ t मान लिया है, इससे घबराना नहीं है। बच्चे, पता है इस बार रिजल्ट मैथ का खराब आने का कारण क्या है? बस डाटा थोड़ा सा चेंज कर दिया था, सिलेबस भाई वही है, क्वेश्चन वही था, बस यहाँ x की जगह t कर दिया, वही y कर देगा, कभी s कर देगा, कभी u कर दे। तो आप घबरा जाते हैं कि सर तो पढ़ाई नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप रिवीजन कीजिएगा, और कोई और एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं आप, एनसीईआरटी मैं भी पढ़ा रहा हूँ, किसी और बुक से भी आप रिवीजन कीजिए। आप रिवीजन कीजिएगा, उससे बनाइएगा, तो ये होगा कि क्या होगा, डाउट होगा, डाउट हमसे पूछिएगा या कहीं ऑफलाइन पढ़ते हैं वहाँ पूछिएगा। आप पढ़िए जरूर, बस मेरा, आप मुझसे पढ़ें चाहे किसी और सर से पढ़ें, लेकिन पढ़िए पक्का। मेरा सोच यही है कि बच्चे रील ना देखें। रील देखने से क्या होता है, पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ जाता है। एक रील देखने के चक्कर में ऊपर स्क्रॉल करते जाए और रील बच्चा देखते जाता है। तो ऐसा आप मत कीजिए। एग्जाम सामने आने वाला है आपका भी, 2025 में आ जाएगा। टाइम आपको लग रहा हो कि बहुत लंबा टाइम है, लेकिन नहीं बाबू, टाइम बहुत छोटा होता है, टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। तो इसलिए आप टाइम को व्यर्थ न गंवाइए। आप क्या कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए, सॉरी, क्या है जी, टी स्क्वायर -3 से भाग करना है 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब -2t स्क्वायर -9t -12, भाग यही है ना जी। अब देखिए, अब हम कल बताए थे कि सबसे पहले वाले को काटना है, मुझे सबसे पहले वाले को काटना है, यानी कि टी स्क्वायर है, क्या चीज से गुणा करें
क्या चीज से गुणा करें कि 2t के पावर 4 आ जाए, यानी भाग क्या चीज से करें, कौन ऐसा यहाँ चीज होगा या सब मतलब अंक होगा उससे गुणा कर दें कि यहाँ 2t के पावर 4 आ जाए। सबसे पहला काटना है, जीवन का मूल्य उद्देश्य सबसे पहले वाले को काटना है। तो यहाँ अगर 2 के पावर 2t स्क्वायर से गुणा कर दें तो 2t के पावर 4 आ जाएगा जी, 2t के पावर 4, यानी कि यहाँ 2t स्क्वायर से गुणा कर दे, यानी भाग करना है ना जी। तो टी स्क्वायर में अगर गुना होगा 2t स्क्वायर से तो क्या होगा जी, 2t के पावर 4, यहाँ -3 है, यहाँ 2t स्क्वायर है, गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि 6t स्क्वायर, -6t स्क्वायर आ गया ना जी। अब हम कल बताए थे कि जब क्या होता है कि जब साइन चेंज होता है, प्लस में होता है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, क्यों घटाया जाता है, तो घटाव होगा तो प्लस में होता है माइनस में हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस में हो जाता है, कल बताए थे डिटेल से। आज हम बना रहे हैं क्वेश्चन, माइनस यहाँ प्लस, साइन चेंज, नो कथा कहानी, यानी कि देखिए 2t के पावर 4 और 2t के पावर 4 कट गया और बचा -6t स्क्वायर, तो -6 के स्क्वायर और t स्क्वायर, यानी यहाँ है पावर सेम वाला, स्क्वायर वाला में जोड़ घटाव होगा, जोड़ होगा तो जोड़ होगा, घटाव होगा तो घटाव होगा। पहले पावर 3 वाले को लिखते हैं, सबसे ज्यादा पावर 3t क्यू है, और उसके बाद प्लस में है अब माइनस में है, तो यहाँ 4t स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत जी, 4 ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत, ऐसे लिख दिए चलिए। और क्या है जी, बाकी बचा 9t माइनस 12, कोई दिक्कत, बाकी 9t और 12 को उतार दिए हैं जीम के त्यों। अब देखिए, अब इसको काटना है, 3t क्यू आना चाहिए, तो यहाँ अगर 3t से गुना कर दें तो 3t क्यू आ जाएगा जी, तो यानी कि यहाँ प्लस में लाएंगे, प्लस 3t से गुना किए तो गुना किए तो t स्क्वायर से, तो क्या हुआ 3t क्यू। अब देखिए -3 अब प्लस 3t में गुना होगा तो -9t आएगा, 9t। अब देखिए यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस, अब प्लस है तो माइनस है तो प्लस। अब यह क्या हुआ, कटुम कुटुम, देखिए प्लस में t 9t और माइनस में 9t कट गया। अब बचा -4t स्क्वायर और -12। अगर हमको -4t लाना है, t स्क्वायर लाना है, यहाँ स्क्वायर दिख रहा है तो केवल -4 से गुना करना है, यानी -4 से गुना यानी भाग कर दें। भाई गुना हम इसमें बोल रहे हैं लेकिन करना भाग है, तो यहाँ लिखेंगे कि भागफल में, ठीक है जी। तो इन सेंस गुना बोलिए या भाग बोलिए बात एक ही होगा, यानी अब गुना करना है टी स्क्वायर में -4 से, तो -4t स्क्वायर। देखिए यहाँ माइनस था इसलिए माइनस से गुना किए हैं, माइनस था तो माइनस से गुना किए हैं। आप समझिएगा इस बात को कि यहाँ माइनस था तो मुझे माइनस में ही लाना है, क्योंकि जब साइन चेंज होगा तो प्लस में आएगा, यानी कट जाएगा, समझ गए ना। अब देखिए -3 है -4 है, तो -3 और -4 गुना करेंगे तो क्या आएगा जी, प्लस में 3 चौके 12 बबुआ। देखिए मजाक के लिए बोलते हैं, सीरियस नहीं लीजिएगा। देखिए प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा। थोड़ा सा मजाकिया किस्म का आदमी है भाई, थोड़ा सा मजाक करते रहते हैं। क्लासरूम में ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं ना, तो बच्चे लोग को हंसाते खिलाते रहते हैं और मारते तो पक्का है भाई। देखिए यहाँ क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया, इसलिए आप लिख दीजिएगा यहाँ शेषफल क्या है जी, बराबर 0, इसलिए पहला बहुपद नीचे लिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है जी, पहला बहुपद दूसरा बहुपद का नोटबुक बहुत ही अच्छा से बनाइएगा। दूसरे बहुपद का क्या है जी, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है,
ओके जी, दिखाई दे रहा है। यहाँ शेषफल बराबर शून्य, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। चलिए तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। आप क्वेश्चन को उतार रहे हैं तो उतार लीजिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में उतार लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें जी हम लोग। चलिए इसको हम मिटाते हैं। प्रश्न आपको दिख रहा होगा। चलिए हम प्रश्न को बोर्ड पे एक बार लिख भी देते हैं। क्या है जी प्रश्न? प्रश्न है एक्स स्क्वायर, 2 नंबर प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ना जी, कोमा 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यही ना है जी, यही है। बोर्ड पे क्या होता है ना कि बार बार मुझे पीछे घूमकर देखना पड़ता है, इसलिए फोन से देखकर क्वेश्चन को लिख दिए। ठीक है जी। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को हटाते हैं, अब बनाते हैं इसको। देखिए अब होगा, भाग देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में क्या चीज से जी, सॉरी इससे भाग करेंगे 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को ना जी भाग करना है। तो पहले सबसे पहले देखना है पावर 4 में लाना है मुझे। तो पावर 4 करने के लिए क्या चीज से गुणा करें, यानी क्या चीज से गुणा करें कि 3x के पावर 4 आ जाए, यही हमको देखना है ना जी। इतना करना है तो यहाँ अगर हम 3x स्क्वायर से गुणा कर दें, 3x स्क्वायर से गुणा कर दें, तो गुणा करेंगे तो 3x के पावर 4 आ जाएगा। जीवन का मूल्य उद्देश्य कि पहला कट जाए, तो पहला काटने के लिए 3x स्क्वायर से क्या किए जी, गुणा किए, यानी भाग कर दिए। तो क्या हुआ 3x के पावर 4, और देखिए यहाँ प्लस में 3x है, यहाँ प्लस में 3x स्क्वायर है, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा जी 9x क्यू, 9x क्यू क्या होगा जी प्लस में आएगा। और उसके बाद देखिए 1 में गुणा होगा तो एज इट इज आ जाएगा ना जी प्लस 3x स्क्वायर। अब देखिए साइन को चेंज करेंगे, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है माइनस, प्लस में है माइनस, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको। अब देखिए ये क्या हुआ जी, कट गया। अब देखिए यहाँ x 5x क्यू है, और यहाँ देखिएगा माइनस 9x क्यू है, तो क्या आएगा जी माइनस में आएगा 4x क्यू, और यहाँ x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में देखेंगे यहाँ भी माइनस में, यहाँ भी माइनस में, यानी कि दोनों जुड़ जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा, यानी कि 10x स्क्वायर अब प्लस 2x प्लस 2 एज इट इज। यहाँ से इसको सेम उतार दिए ना जी। अब देखिए अब हमको लाना है माइनस 4x क्यू, तो क्या चीज से गुणा करें? अगर माइनस माइनस, अब समझ गए होंगे आप ना जी, आप सब समझ गए हैं, तो अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते हैं, बनाते हैं, यानी कि माइनस 4x से गुणा कर दें एक्स स्क्वायर में तो क्यू आ जाएगा, तो माइनस 4x क्यू। और यहाँ देखिए यहाँ पावर 1 है, वहाँ पावर 1 है, तो 3 चौका 12, माइनस में क्या आएगा जी एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस में है वहाँ माइनस में है, तो माइनस 4x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब देखिए यहाँ माइनस में है तो प्लस, माइनस में है तो प्लस, माइनस में है तो प्लस। अब देखिए यह क्या हुआ, माइनस प्लस कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिएगा माइनस 10x स्क्वायर, यहाँ प्लस में 12x स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा जी 2x स्क्वायर। यहाँ देखिए 4 प्लस में है, यहाँ 2 प्लस में है, x 2x 4x क्या होगा जी 6x, अब प्लस में 2। अब देखिए
पावर सेम दिख रहा है, अभी भी कटेगा, यानी कि पावर बराबर है। यानी कि अगर यहाँ 2x² लाना है, x है, तो क्या चीज से गुणा कर दें, 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x², यानी कि 2 से भाग कर दें, +2 से। यहाँ प्लस है तो +2 से करेंगे ना जी। यहाँ माइनस था इसलिए माइनस से किए, यहाँ प्लस है तो अब प्लस से गुणा करेंगे ना जी, क्योंकि यहाँ प्लस है। यहाँ अगर कुछ अलग होता माइनस प्लस तो यहाँ देखते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस लाना है तो प्लस प्लस में गुणा होकर प्लस आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो वहां प्लस लेते तो माइनस आ जाता, यहाँ भी माइनस होता, तो समझ गया ना जी। माइनस प्लस का खेल है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अब देखिए 2 से भी जब गुणा करेंगे तो 2x² आ जाएगा, 3 में गुणा होगा 2 से तो 6x आ जाएगा, और 1 में 2 से गुणा होगा तो 2 आएगा। अब देखिए साइन को चेंज करेंगे, माइनस 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 सेम कट गया। यहाँ देखिए शेषफल फिर से 0 आ गया, इसका भी तो यहाँ भी लिख देंगे। यहाँ शेषफल क्या है जी, शेषफल बराबर 0, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है जी, दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, यानी गुणनखंड है। ओके, आप समझ गए जी। इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे ना जी। अगला प्रश्न देखना है 3 नंबर। आज इसको खत्म करेंगे भाग को, कल क्वेश्चन जो बचेगा समाप्त करेंगे और अध्याय समाप्त करेंगे, और तीसरा चैप्टर पे हम लोग एंट्री मारेंगे। ठीक है जी, तीसरे चैप्टर में एंट्री हो जाएगा हम लोगों का कल नहीं परसों होगा, कल लास्ट खत्म करेंगे इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अगला प्रश्न आपको दिखाएंगे बोर्ड पे और हम बोर्ड पे उतारेंगे ना जी। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तब तक हम इसको नोट डाउन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है 3 नंबर, x³ - 3x + 1 ना जी, कोमा x के पावर 5 -4x³ + x² + 3x + 1 ना जी। क्वेश्चन एज इट इज उतार दिए हैं, मोबाइल से उतार रहे हैं भैया, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा, बार बार मुझे घूमना ना पड़े इसलिए। चलिए अब क्वेश्चन को हटाते हैं और हम लोग लग जाते हैं अपने काम पे। चलिए क्वेश्चन को फिर से भाग में उतारते हैं, देखेंगे 0 आएगा तो शून्यक होगा, नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा। समझ रहे हैं ना जी। 3x + 1 यही है, x³ - 3x + 1 में 1 से x के पावर 5 - 4x³ + x² + 3x + 1 को भाग करना है। अब देखिए यहाँ लाना है पावर 5, यहाँ है 2, अगर दोनों यहाँ भी प्लस में है यहाँ भी प्लस में है, यानी कि प्लस वाला चाहिए मुझे, यानी खेला होगा प्लस में 2 से, यानी कि अगर x² से भाग कर दें तो क्या आ जाएगा जी, x के पावर 5 आ जाएगा। यहाँ देखिए गुणा किए, x के पावर 5 - 3x अब प्लस x² गुणा होगा तो -3x³ आ जाएगा, +1 है, x प्लस में भी x² प्लस में है तो क्या आ जाए, x के पावर 2 आ जाएगा। अब देखिए यानी कि स्क्वायर, साइन चेंज, माइनस माइनस है तो प्लस माइनस। अब देखिए ये कट गया 5 वाला, अब यहाँ बचा x के 3x³ और यहाँ है 4 माइनस में 4x³ तो क्या होगा जी, -x³ बचा। अब यहाँ x² माइनस में है, ये तो प्लस में है, कट गया जी, बचा 3x, यहाँ q है +1, यही बचेगा जी। हाँ यही बचेगा, कोई दिक्कत आपको?
यहाँ तक समझ में आ रहा है जी? यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा मुझे क्या कीजिए, बताइए कि समझ में आ रहा है। यस या नो तो लिखिए भाई, कमेंट बॉक्स में लिखिए। समझ में आ गया हो तो यस लिखिए, अगर समझ में नहीं आया हो तो नो लिखिए, क्योंकि मुझे तो पता लगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि और बेहतर तरीका से समझाना पड़ेगा मुझे, और एक दो और एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा भाई। 3 क्वेश्चन पहले, 3 क्वेश्चन आज भाग से बताइए, 6 क्वेश्चन हो चुका है। नहीं समझ में आया तो और बताइएगा, और एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए हम लेंगे। अब देखिए x का पावर q है, यहाँ भी x का पावर क्या है जी 3, यहाँ भी x का पावर 3। अगर हमको काटना है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, अगर -1 से गुणा कर दें तो x³ आ जाएगा, तो -x³, -1 से गुणा होगा तो प्लस में 3x, +1 -1 गुणा होगा तो -1 आ जाएगा। अब देखिए अब क्या आ गया जी, माइनस से, तो अब साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस प्लस कट गया, साइन चेंज किए तो अब देखिए +3 कट गया, +3x कट गया, यानी कि +3x, अब -3x कट गया, अब बचा प्लस में 1, तो क्या होगा जी 2, यानी कि शेषफल 0 नहीं आया, यहाँ शेषफल 2 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ शेषफल बराबर क्या है जी 2, इसलिए और एक लाइन और लिख देंगे, यहाँ शेषफल बराबर 2, यानी रिमाइंडर रिमाइंडर r बराबर नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं, नॉट इक्वल टू 0, यानी r बराबर नॉट इक्वल टू 0। इसलिए पहला बहुपद क्या है जी, दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, बहुपद का गुणनखंड नहीं है। यहाँ तक समझ गए जी? यहाँ तक समझ गए तो समझिए कि हम लोगों का भाग वाला क्या हुआ जी, कंप्लीट हो गया है। आज क्वेश्चन नंबर 2 का तीनों हो चुका है। तो आज हम लोग फिर से यहीं पे विराम लेते हैं और मिलते हैं कल एक्सरसाइज खत्म करने के बाद ना जी। कल हम लोग खत्म कर देंगे, पक्का खत्म करेंगे।